हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, अरे भाई ऐसा क्लोज शेप जो थ्री लाइन से मिलकर बना हो उसे हम कहेंगे ट्रायंगल। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि अगर दो ट्रायंगल हुए तो हम उनको कब सिमिलर कहेंगे और कब सिमिलर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको गिवन है और किस क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। और साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और क्वेश्चन को कैसे करना है उसका अप्रोच भी समझ में आए। तो अगर कोई यहाँ पर नया है तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसमें 1 से लेकर 5 चैप्टर तक कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट को जाके सेव करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स दिए हुए हैं जहां पर हमको कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर ये हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट्स में क्या क्या फर्क है आइए देखते हैं। देखो, माना मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, और मैंने माना कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है। अब देखो, ये दोनों फिगर्स हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, तो अब देखो छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको देख के मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे जूम इन कर दूं ना, अगर मैं ऐसे कर दूं, बड़ा कर दूं, तो मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूं। और जब मैं इसको बड़ा करके इसके ऊपर रखूंगा तब बिल्कुल आ जाएगा आराम से, बिल्कुल छुप जाएगा, नीचे वाला छुप जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, अगर मैं इसको पकड़ के छोटा कर दूं थोड़ा सा, तो जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। जस्ट मैं इसको छोटा करके इधर उठा के इधर ऐसे रख सकता हूँ इसके ऊपर। तो बस ऐसे फिगर्स जिसको छोटा, जिसका साइज छोटा या बड़ा करके सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा इक्वल बना सकते हैं, तो उन शेप्स को हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स या फिर सिमिलर। सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, हमको ये बताना है। अब देखो, अब सर्कल तो एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सर्कल आप कोई भी बना लो। देखो, इसमें क्या करना है कि इस छोटे वाले सर्कल को मैं बड़ा करके इसके ऊपर रख सकता हूँ, और इस बड़े वाले सर्कल को मैं छोटा करके इसके ऊपर रख सकता हूँ, है ना। तो इस क्या हुआ कि ये दोनों फिगर्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। अब कॉन्ग्रुएंट्स कैसे कहेंगे। अब देखो, सेम जैसे ये सर्कल है और सेम मैंने ऐसा ही वाला सर्कल बना लिया। अब देखो, इसको बिना छोटा बड़े किए मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ और उसको इसके ऊपर रख सकता हूँ। तो यानी कि इक्वल इक्वल अगर शेप्स होंगे या फिगर्स होंगे तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट्स। और अगर छोटे बड़े हुए लेकिन देखने में सेम सेम लग रहे हैं कि हाँ, अगर मैं इसको बड़ा करके इसके ऊपर रख सकता हूँ, इसको छोटा करके इसके ऊपर रख सकता हूँ, तो ऐसे फिगर्स को हम कहेंगे सिमिलर। तो देखो, ये दिया है ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। अब देखो, छोटा और बड़ा सर्कल तो दोनों है, तो ये कॉन्ग्रुएंट्स तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, तो सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर। देखो, अब स्क्वायर छोटा भी हो सकता है और स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप कोई सा भी स्क्वायर ले लो, उसको बड़ा करके यूं बड़ा करके इसके ऊपर रख सकते हो, और बड़े वाले स्क्वायर को छोटा करके छोटे वाले स्क्वायर के ऊपर रख सकते हो, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल बना सकते हो। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हुआ कि सारे के सारे स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, सिमिलर। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल। तो इसका ऑप्शन है इक्विलैटरल। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जब एंगल तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तब उनको हम कहेंगे सिमिलर। ठीक है, तो इसका हुआ इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ओके। तो फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर। कोई भी दो पॉलीगन है सेम साइड, सेम नंबर ऑफ साइड के, तो वो सिमिलर होंगे कब, इफ पहला वाला, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखो, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, ये तो बगैर देखे लगा लो, एंगल को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल।
इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल। अब देखो ये देखो सिमिलर है ना दोनों, तो इनकी साइड्स इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल यानी कि हम इस वाली साइड की मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो हमारी ये वाली साइड मिल जाएगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग प्रोपोर्शनल लिख लो, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी है। सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। किसी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि हमको दो एग्जांपल देना है, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। कौन कौन से सिमिलर फिगर्स होंगे उसको हमें दो एग्जांपल देना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल अभी हमने क्या पढ़ा था कि सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, मानो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, कितना भी कर लो, ठीक है। तो ये दोनों तो सिमिलर हुए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर ए। और हमको दो एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स के, तो ये तो एक एग्जांपल और दूसरा दे दो। दूसरा मानो मैंने माना दे दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये तो मैंने सेम बना दिया, चलो बड़ा बना देते हैं, ठीक है, या फिर इसको छोटा कर देते हैं। तो एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, और दोनों के दोनों इक्विलैटरल होंगे होंगे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, यानी कि सारी की सारी साइड्स, तीनों के तीनों साइड्स बराबर हैं। इसमें 5 5 5 1 1 1, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। अच्छा इसको ओ कह दो और इसको पी कह दो, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हुए सिमिलर फिगर्स के। अब हमको देना दो एग्जाम्पल नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो बहुत ईजी है, तो इसमें क्या करना होगा, एक एक हमको एक सर्किल दे दो और एक स्क्वायर दे दो, अलग अलग होगा, ये सिमिलर है ही नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल एक ट्रायंगल दे दो और एक रेक्टेंगल दे दो बी। अब देखो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, सिंपल है। ये वाले दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, क्योंकि क्योंकि सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं और सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो बहुत इजी था। अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये जो दो फिगर्स हमको दिए हैं, हमको बताना है कि सिमिलर होंगे या नहीं। अब देखो अगर कोई भी दो फिगर्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। और देखो यहाँ पर एक भी एंगल हमको 90 डिग्री नहीं गिवन है, हमको गिवन ही नहीं है कि एक भी एंगल 90 डिग्री है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सिंस कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे। अगर कोई भी दो सिमिलर फिगर्स हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा 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 इक्वल होंगे। बिल्कुल रट लो, ये बात याद कर लो, ठीक है। अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज में बस हमारे 3 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थी, बेसिक थी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज की पीडीएफ की नोट्स की लिंक दे रखी है, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।